आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिजली गुल, अस्पताल बीमार, टालने पड़े 9 ऑपरेशन, जनरेटर की भी सेहत खराब। अंतरिक्ष यात्री सड़क देख हो गया बेहोश, खंडवा की सड़क पर कांग्रेस का प्रदर्शन। हरदा में सियासी संग्राम, श्रेय और सदस्यता की सियासत, दोगने और पटेल में जुबानी जंग। सिंधिया ने ली समीक्षा बैठक, कार्यों की गुणवत्ता पर सख्त, पेयजल योजना की समीक्षा। टोल नाके पर फिर बवाल, बेजा वसूली का विरोध तेज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विदिशा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मुड़रा मोहना बेसहारा हो गई है। महिला सरपंच घर गृहस्थी के काम में व्यस्त रहती हैं। पंचायत सचिव का पद खाली है और रोजगार सहायक को पंचायत से कोई वास्ता नहीं रह गया है। ग्राम पंचायत का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और निर्माण एवं विकास कार्य अटके पड़े हैं। मुड़रा मोहना पंचायत में बड़े बुरे हालात हैं। पंचायत के जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच सुनीता बाई अपना घर का काम निपटाने में व्यस्त रहती हैं। उन्हें पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सचिव का स्थानांतरण होने के बाद रोजगार सहायक मनीष यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। वह भी सरपंच की तरह ही अपने काम को आराम से अंजाम देते हैं। पंचायत कार्यालय महीनों नहीं खुलता। चौकीदार अपना काम रोजाना करता है, लेकिन पंचायत से ग्रामीणों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। गांव में मुक्तिधाम तक पहुंच मार्ग नहीं है। पंचायत कार्यालय में टीवी, कंप्यूटर आदि बिगड़े पड़े हैं। यहां तक कि चौकीदार का मानदेय भी 3 महीने से नहीं मिला है। उप सरपंच हेमराज सिंह विश्वकर्मा पंचायत के माध्यम से जनता के काम के लिए प्रयासरत हैं। पंचायत की अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने विदिशा जनपद कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और कलेक्ट्रेट में भी शिकायतें की हैं, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। पानी भरा रहता है, 2-2 घंटा लाश यहीं रखी रहती है, जा नहीं सकते। शमशान तक कैसे पहुंच? शमशान तक बहुत मुश्किल से, खचना ही खचना। शमशान की क्या स्थिति है? शमशान की भी ऐसी स्थिति है, वहाँ में भी कुछ नहीं है। वहाँ 3 सेट खसा लगाओ, वो भी बेकार होगा। 4 उगड़ा है, कांटे जरेटा वगैरह सब है, वहाँ कोई साफ सफाई नहीं है। दादा अपनी उम्र कितनी होगी? मेरी 60। आप इतने लंबे समय हो गए आपको जब से ऐसी हालत में? नहीं, ऐसी हालत नहीं थी साहब। पहले कैसी थी? पहले बहुत अच्छी थी, जहाँ निकल जाते। पहले बरसता हती, कोई अड़चन नहीं थी। पहले भाई 10-12 साल से ही इतनी परेशानी आ गई। कुछ व्यवस्था नहीं है साहब। टीवी है तो बिगड़ी रखी है, सबरी कंप्यूटर है, सब बिगड़े रहे हैं। आ जाते हैं तो खोल देते हैं, नहीं आते तो नहीं खोलते। खुलती है कि नहीं खुलती? रात में मैं खुलता हूँ बस। कोई आता सरपंच वगैरह? नहीं आता सरपंच वगैरह, बहुत कम आते। कभी कोई कार्यक्रम या कोई सभा वगैरह यहाँ होती है? बहुत कम होती है, कभी भी हो जाए तो 26 जनवरी 15 अगस्त है बस। लेकिन यहाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कभी कोई खुली नहीं है और ना ही कोई आता है, कोई कार्यक्रम भी नहीं है। तो मैं ही रहता हूँ, मैं तो बस मैं सोता हूँ रात में। ग्रामीणों का कहना है और कोई सहूलियत नहीं, चौकीदार को खेलने नहीं मिल रही। आप न कहीं इसके बारे में शिकायत की क्या? शिकायत तो सर ऐसा कोई वो नहीं है जहाँ हमने शिकायत ना की हो। शुरू से मतलब आज 3-4 साल हो गई है। मतलब जब से ये नए सरपंच मैं यहाँ पद पे हूँ, तब से बहुत जगह शिकायत की, मगर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। और यहाँ की स्थिति की तो हमने बहुत बार कोशिश करी है कि ये दिखाएं, मगर ना कभी। जब खुलती नहीं है तो यहाँ व्यवस्था किस काम की? जब ना कोई मतलब यहाँ आता, सचिव थे तो वो अपडेट यहाँ से मतलब ट्रांसफर हो गया, और GRS है तो वो आता है, कभी नहीं आता। और रही बात चौकीदार की, तो अब उसकी तो बेचारे की ये है कि कभी उसको सैलरी 3 महीने में मिलती है, हमसे भी बोलता है, तो हम किससे बोलें? जहाँ तक सरपंच की बात है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हीं को बैठने का अधिकार है। यदि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, मैं इस चीज को
दिखवाता हूँ और ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी यदि ऐसा हो रहा है। और विकास संबंधी कार्य अधिकतर पंचायतों में चल रहा है, यदि वहाँ पे भी कोई समस्या है तो आप व्यक्तिगत रूप से ही बता सकते हैं और मैं टीम को भेज के वहाँ पे जांच करवाता हूँ। वहाँ के ग्रामीण को कहना भी है कि वहाँ पे मुख्य धाम का जो रास्ता है वो रास्ता ही उनको पानी का झोरा है, उसमें हमें करते हुए जाना हमें पड़ता है, काफी परेशानी उनको हो रही है। उसके लिए भी कार्यवाही जारी है, रास्ता वहाँ से निकाला जाएगा क्योंकि निजी भूमि से होकर रास्ता है, ये मेरे संज्ञान में है, जल्दी उसका निराकरण किया जाएगा। दर्शकों नमस्कार, मैं आपको एक ऐसी पंचायत से रूबरू कराता हूं जो कि कभी पंचायत का ताला ही नहीं खुलता और तो और वहां के ग्रामीणों ने कभी सरपंच का चेहरा तक नहीं देखा। तो फिर सोचने वाली बात है कि वहां का जो विकास कार्य जो होता होगा पंचायत में वो कैसा होता होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरा मामला पूरे अधिकारियों को तक पता है, इसके बावजूद भी अभी तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब हमने अधिकारियों को ये सारी बात फिर बताई तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है उनका कि हम एक टीम गठित करेंगे, टीम गठित करने के बाद जो भी जांच की जाएगी उस पर तत्परता कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अधिकारी सिर्फ एक आश्वासन ही देते हैं, आश्वासन पर कोई अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस पर कार्रवाई हो पाएगी। सोनू नामदेव, विदिशा। झांसी के रक्षा कस्बा स्थित मॉर्निंग स्टार स्कूल में बच्चों से मारपीट का मामला सामने आया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की एक शिक्षिका छोटी छोटी बातों पर बच्चों को पीटती हैं। कमल साहू के 14 वर्षीय बेटे निशांत साहू और 5वीं कक्षा के छात्र निवित यादव को शिक्षिका ने मारा, जिससे बच्चों को चोट आई। वहीं 10 वर्षीय प्राची साहू के हाथ में चोट लगने के बाद वह स्कूल नहीं जा सकी। 8 वर्षीय साक्षी रैकवार भी डर की वजह से स्कूल जाने से कतरा रही है। नाराज अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर पुलिस को बुलाया और कार्रवाई की मांग की। रक्षा कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक दिनेश गिरी ने अभिभावकों की शिकायत दर्ज कर ली है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। झांसी से अमित राजपूत की खबर। उसी में डंडा मारा। क्या नाम है आपके बच्चे का? हमारे बच्चे का नाम संदीप राजपूत। कौन सी क्लास में पढ़ता है ये? 9 में। क्या हुआ? डंडा मारा, कुछ नहीं, बैठा था बाथरूम करने गया। क्यों बोली तुम कहाँ गई थी? बोली सर भी बाथरूम करी। बोली हंस क्यों रहा है? इतने में उसने डंडा मारा है। 3-4 लड़के भी थे। क्या नाम है मैडम का? किसका? जिसने डंडा मारा उनका नाम क्या है? उनका नाम है पुष्पा मैम। कौन सा स्कूल है ये? ये मॉर्निंग पब्लिक। कहाँ का है? किस जगह बना हुआ है? ये राजापुर रोड पे। कहाँ पे? राजापुर रोड पे, रक्षा में। रक्षा, हाँ। पुलिस आई थी क्या? हाँ पुलिस आई थी, 112 लगाया, फिर थाने से दरोगा जी भी आई। मेरे बच्चों को यहाँ पे पिटाई लगाई जा रही है। अच्छा। बाथरूम मत जाओ, पानी मत पियो, ये कोई तरीका है? बच्चे हैं। इंटरवल होता है, आधे घंटे का इंटरवल। फिर क्या मारपीट हो रही? मुझे नहीं पढ़ाना है ऐसे स्कूल में बच्चों को। कहाँ का स्कूल है ये? यहाँ रक्षा का। रक्षा का। आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे 3 बच्चे पढ़ते, तीनों की कल पिटाई लगाई इन लोगों ने। तो क्या उनको चोट लग गई है? हाँ उनको चोट लग गई, लाल हाथ है उसका। मेरी एक बेटी है, 2 मेरी बहन के बच्चे हैं, तीनों को मारा कल। आगरमालवा पुलिस लाइन में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन किया गया। परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निरीक्षण कर बेहतर टर्नआउट वालों को पुरस्कृत किया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली। जवानों ने अनुशासित कदमताल, शारीरिक अनुशासन और शस्त्र बल अभ्यास का प्रदर्शन किया। परेड का संचालन सूबेदार जगदीश यादव एवं उप निरीक्षक सुनीता परिहार द्वारा किया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस बल की तैयारी परखने हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल को भीड़ नियंत्रण, त्वरित निर्णय लेने एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार करना रहा। बलवा ड्रिल में जवानों ने स्मोक गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड एवं वज्र वाहन का प्रयोग कर भीड़ नियंत्रण की रणनीतियों का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में बलवाई की भूमिका निभाने वाले कर्मियों पर अनुशासित ढंग से लाठीचार्ज एवं टीयर गैस का उपयोग कर परिदृश्य तैयार किया गया। ग्वालियर जिला अस्पताल में एक बार फिर बिजली गुल होने के चलते 9 ऑपरेशन टालने पड़े। वहीं हार्ट अटैक के मरीज को CPR देकर हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। इस दौरान अस्पताल का जनरेटर भी काम नहीं कर सका, क्योंकि बीते दिनों बिजली फॉल्ट के दौरान वह भी खराब हो चुका है।
जिला अस्पताल में एक बार फिर बिजली गुल होने के चलते भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग 6 घंटे तक बिजली गुल रही, जिसके चलते अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। आर्थोपेडिक सर्जरी और नेत्र विभाग के 9 मरीजों के ऑपरेशन टाल दिए गए। इस दौरान हार्ट अटैक से पीड़ित एक युवक जिला अस्पताल पहुंचा। उसकी हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत आईसीयू में ले लिया। स्टाफ ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब उसकी हालत गंभीर होने लगी और शॉक देने के लिए बिजली नहीं थी, ऐसी स्थिति में उन्होंने सीपीआर देकर मरीज को तुरंत तत्काल हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पैथोलॉजी में न सैंपल कंप्यूटर इसे अपलोड कर सके और न ही मरीजों को टाइम पर जांच रिपोर्ट मिल सकी। अस्पताल में मौजूद जनरेटर भी इस दौरान काम नहीं कर सका, क्योंकि बीते सप्ताह बिजली फॉल्ट के दौरान जनरेटर भी खराब हो चुका है। ऐसे में अब अस्पताल प्रबंधन ने बिजली विभाग से इस विषय में जानकारी मांगी है कि आखिर इतने लंबे समय तक बिजली सप्लाई को क्यों काटा गया है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन इन हालातों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर अतिरिक्त जनरेटर की डिमांड करने की बात कह रहा है। एक्चुअली भविष्य में पुनरावृत्ति ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी वाली बात होती है, हमने चूँकि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अच्छा जनरेटर ही लगाया था, जो अभी तक ऐसी क्रिएट नहीं हुई समस्या। पता नहीं किसी कारण से डीओस फॉल्ट होने के कारण बताया जा रहा है कि उससे उसमें रिटर्न हुआ करंट और डीजल में इंजन में दिक्कत आई। उसको हम जल्दी दुरुस्त करा लेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में भाग लिया। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सिंधिया ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिले की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई और कई नई परियोजनाओं का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इनमें 300 बेड का आधुनिक अस्पताल, जल आपूर्ति योजना और 800 करोड़ की सड़क विकास योजनाएं शामिल हैं। राजघाट बांध से अशोकनगर जिले की 6 नगरीय निकायों के लिए 922 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति योजना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पर तेजी से कार्य हो रहा है और योजना के तहत जिले का पानी का कोटा 20 एमएलडी से बढ़कर 33 एमएलडी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तय समय सीमा में सभी विकास कार्यों को पूरा करना होगा। धाता थाना क्षेत्र के हाट बाजार क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रिवर्स लेते समय वाहन की चपेट में आने से 2.5 साल की बच्ची सिया की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ बड़ी संख्या में उज्जैन इंदौर से टैक्सियां आती हैं, जो बेतरतीब ढंग से खड़ी कर दी जाती हैं। हादसे के तुरंत बाद बच्ची को ओमकारेश्वर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर रवि वर्मा ने बताया कि बालिका को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। थाना प्रभारी मानधाता अनोख सिंह सिंधिया ने जानकारी दी कि रिवर्स करते समय बच्ची पिछले पहिए की चपेट में आ गई। गाड़ी और चालक दोनों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बाजार क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं है। कुछ एजेंट दंडी आश्रम एवं कुबेर भंडारी पार्किंग से वाहनों को नगर के हाट बाजार पार्किंग एवं ममलेश्वर पार्किंग में 200 रुपए लेकर लाते हैं, जिससे ओमकारेश्वर में पार्किंग व्यवस्था बिगड़ती है। उन्होंने मांग की है कि नगर में ममलेश्वर पार्किंग, हाट बाजार पार्किंग बंद कर नगर से बाहर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। तो हमने देखा है, लेकिन वो क्या दूर थे वहाँ पर। हम जैसे ही वहाँ पे हल्ला मचा कि बच्ची का कोई एक्सीडेंट हुआ तो जब दौड़ते हुए गए तो बच्ची को देखा तो बच्ची के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई थी और गाड़ी वाले जो ड्राइवर लोग थे, उनकी जो गाड़ी के सभी थे, वो यहाँ से दौड़ के भागे। उन्होंने उसकी माँ ने जैसे बोला कि वो गाड़ी वाला चला कि मेरी बच्ची को मार के चला गया। उनके पीछे हम दौड़ते हुए गए और उस बच्ची को, उस आदमी को पकड़कर पहले हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल के बाद में फिर पुलिस द्वारा उनको थाने ले गए। लगभग कितने साल की बच्ची होगी? लगभग कम से कम 1.5 से 2 साल की बच्ची है। जस्ट करीब आधे घंटे पहले एक सिया नाम की बच्ची थी, जिसकी उम्र करीब 2 साल थी। उसको आरटीए उपरांत ब्रॉड डेड अवस्था में अस्पताल में लाया गया है। हमने पुलिस को सूचना दी है और आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस को बोला है। बात है 10-10 बजे की, बालवाड़ी क्षेत्र में एक यूपी पासिंग गाड़ी है, यूपी 32 HY 4040 के चालक में रिवर्स लेते समय एक बालिका है 2.5 वर्ष की, सिया पिता अरुण यादव, जाति बरमुंडा है, इसकी मौत हो गई है।
गाड़ी चालक और गाड़ी एक को राउंड अप कर लिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेसियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सड़क पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता अंतरिक्ष यात्री के लिबास में दिखा। यह अंतरिक्ष यात्री खंडवा की सड़कों पर गड्ढों को देख बेहोश हो गया। खंडवा शहर की सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के लोग सड़क के एक बड़े गड्ढे के चारों ओर बैठ गए। वहीं अंतरिक्ष यात्री का रूप धरा कार्यकर्ता बेहोश होने का दिखावा करते हुए सड़क पर लेट गया। प्रतिभा रघुवंशी ने अंतरिक्ष यात्री के साथ सड़कों पर हुए गड्ढों का मुआयना किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। नगर निगम तिराहे से लेकर शेर चौराहे तक आंदोलन करके कांग्रेस जनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। देखिए, लगातार खंडवा में जो सड़कों पे गड्ढे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष हमारे सदन में, नगर निगम में मुद्दा उठाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप सबने देखा, जब गणेश विसर्जन का टाइम आया, बहुत ज़्यादा बारिश थी, तब तारकोल के माध्यम से सड़कों का रिपेयर हो रहा था, और आज जब धूप निकल रही है तो सूखी चूड़ी सड़कों पर डाली जा रही है। ये दोनों ही कहीं ना कहीं इनकी इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं नगर निगम में, इस पे सवालिया निशान उठाते हैं कि किस तरीके के इंजीनियर आप लोग हैं। पीडब्ल्यूडी में किस तरीके के अधिकारी बैठ गए हैं जिनको इतना नहीं पता कि जब पानी गिरता है तब चारकोल का उपयोग नहीं किया जाता गीले, और जब इस तरीके की धूप निकलती है तो सूखी गिट्टी नहीं बिछाई जाती, उसके साथ पानी भी लगाया जाता है। जितना प्रदूषण पिछले 2-3 दिन में खंडवा में आया, मेरी कई स्कूल के बच्चों से बात हुई, कई शॉप पे बैठने वाले बुजुर्ग साथियों से बात हुई जिनको अस्थमा की बीमारी है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। आप सब भारतीय भी प्रेस वाले हैं, आप जब ओवरब्रिज से गुजरते हैं तो आंखों में कंकड़ लग रहे हैं, छोटे छोटे कण बारीक आंखों में जा रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की जो मात्रा है वो खंडवा में बढ़ती जा रही है, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज अंतरिक्ष से भी कोई आदमी को यहाँ आना पड़ा। उसने यहाँ पर जब मुआयना किया, जब वो ओवरब्रिज से निकला, नगर निगम के सामने आया, और यहीं कलेक्टर के सामने भी आपने देखा वो आते आते बेहोश हो गया। बीजेपी ऑफिस के सामने तो इसने पूरे घुटने टेक दिए, क्योंकि वहाँ से भ्रष्टाचार की जो तरंगे थी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हुई इनको अपने आप में फील हुई। जैसे तैसे बचा के हम लोग कलेक्टर लेकर आए इनको कि भैया अपनी बात रख दो, क्योंकि खंडवा के आम जनमानस की सुनवाई तो खंडवा के जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, चाहे वो महापौर हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, क्योंकि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। इन्होंने लावारिस खंडवा की जनता को उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन हम सब जो आम नागरिक खंडवा के हैं, कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि आम जनमानस की आवाज़ को उठाए, और इस तरीके से जो लावारिस खंडवा की जनता को उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी जान के खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया गया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने चांद से अंतरिक्ष यात्रियों से मुआयना करवाया है, और जब इन्होंने मुआयना किया तो एक रिपोर्ट इन लोगों ने हमको सौंपी है, उसकी कॉपियाँ मैं आपको भेज दूँगी। उसमें साफ लिखा हुआ है, खंडवा की सड़कों में डामर गोल, चांद तक पहुँच गई खंडवा की पोल। आप कुछ कहना चाहेंगे अंतरिक्ष साहब, अंतरिक्ष यात्री साहब? ये कह रहे हैं मुझे जल्दी से यहाँ से भेजो, सांस लेने में तकलीफ है, आंखों में मेरी जलन होना शुरू कर दी है, और खंडवा के जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे चांद से आना पड़ा आप लोगों को जगाने के लिए। आप लोग जाग जाइए। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे जान और हमारी जान से जो लापरवाही प्रशासन कर रहा है उसकी है। इसलिए ये आज हमारे मंच में हमारे साथ आए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में इन दिनों सियासी जंग छिड़ी हुई है। सदस्यता और विकास कार्यों के श्रेय को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री व सांसद प्रतिनिधि कमल पटेल द्वारा कांग्रेस के कुछ लोगों को बीजेपी के सदस्यता दिलाए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने कहा है कि कमल पटेल फर्जी सदस्यता दिलाने और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दोगने ने कमल पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 वर्षों से विधायक और 4 बार मंत्री रहे, इसके बाद भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि कमल पटेल जनता को गुमराह कर झूठा श्रेय बटोरने का काम कर रहे हैं। इधर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दोगने मीडिया को गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के करीब 100 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। विधायक दोगने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के लोग कमल पटेल के पास समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। कल एक पेपर में न्यूज छपी है कि सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन की कमल पटेल के नेतृत्व में।
और कमल पटेल ने आरोप लगाया कि दोगुनी वादा खिलाफी के कारण। तो मेरा आरोप है कमल पटेल से, जितने भी इनके साथ खड़े फोटो में जो सैकड़ों तो दिख नहीं रहे, 10-5 लोग दिख रहे हैं, वो भी भाजपा के ही कार्यकर्ता। एक जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष है खिरकिया का मोहन सोलंकी जिसका नाम दिया गया है, एक विष्णु ठाकुर जिसका नाम दिया गया है, वो यहाँ का उसकी पत्नी पार्षद रह चुकी भाजपा से और आज भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है। तो इस तरह से गलत आरोप लगा रहे हैं। नकली कमल पटेल में तो ये तो नकली कमल पटेल नेता है और फर्जी काम करते हैं, और ये भी फर्जी काम किया, ये मेरा आरोप है। क्या है, मैं आर.के. दोगुना जी के इस बयान का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। वो बात को समझ नहीं पाए। असल में मोहन सोलंकी और विष्णु ठाकुर हमारे कार्यकर्ता ही हैं। मोहन सोलंकी जी जो है वो जनपद के उपाध्यक्ष हैं और विष्णु ठाकुर हमारे जनजातीय मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। मसला ये है कि कमल पटेल जी से कल लगभग 100 लोग मिलने आए और उन्होंने ये कहा कि आर.के. दोगुना साहब जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने हमसे विकास का वादा किया था, रोड बनाने की बात करी थी, परंतु 2 साल हो गए, आज तक कोई विकास नहीं हुआ और इस बात से हम परेशान हैं, इसलिए आपके पास आए। कमल पटेल जी ने ये कहा कि भाई डोमरी वगैरह के जो लोग थे, भागपुरा के थे, प्रतापपुरा के थे, नीमाखेड़ी के थे, बिछोला के थे, तो उन्होंने कहा यहाँ से तो मैं ज़्यादातर स्थानों से हारता हूँ, सब कांग्रेस के लोग हो, तुम कांग्रेस का समर्थन करते हो, फिर मेरे पास क्यों आ जाइए, आप आपके विधायक जी से बात कीजिए। खाते गांव के बरवई खेड़ा टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा आए दिन वाहन मालिकों चालकों से की जा रही अभद्रता के चलते यह टोल प्लाजा विवादों के घेरे में आ चुका है। मनमानी और लोगों से अभद्रता के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष सौरभ माल्या ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। सौरभ माल्या की मांग थी कि टोल कर्मचारी संजय के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। फास्टैग में क्षेत्रीय लोगों से आधार कार्ड दिखाने के बाद भी पैसे काटे जाने पर रोक लगाई जाए और टोल कर्मचारियों के फोटो चस्पा किए जाए, उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखे जाए ताकि उनकी पहचान हो सके। खाते गांव के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश यादव ने भी टोल व्यवस्था पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यहां फास्टैग और कैश की लाइन में गड़बड़ी करके स्थानीय लोगों के पैसे गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। कन्नौद थाने के सब इंस्पेक्टर राहुल रावत ने कहा कि प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। 10 सेकंड के बाद मेरे को फ्री निकलने का प्रोविजन है कि नहीं, पहले तो ये बता। आज खातेगांव कन्नौद विधानसभा के सभी साथियों के साथ हम धरना पे बैठे थे और हमारी प्रमुख 3 मांगे थी। सबसे पहली मांग थी, यहाँ पे एक गुंडा संजय नाम का था, वो अभद्रता लोगों से कर रहा था, आए दिन लोगों को 5 दिन से परेशान कर रहा था। उसकी कल हमने 11 बजे टीआई साहब कन्नौद को एक आवेदन दिया था। उन्होंने 12 घंटे में हमको आश्वासन दिया था कि उसके खिलाफ एफआईआर होगी। पहला प्रमुख मुद्दा वही था हमारा, जो उन्होंने मांग लिया है और 3 धारा के तहत उसे प्रकरण दर्ज किया एसडीएम ऑफिस में। दूसरी चीज, हमारी दूसरी मांग थी कि क्षेत्रीय लोग जिनके ऊपर टोल लगने के बाद, मतलब बोलने के बाद भी, जो आधार कार्ड दिखा रहा उसके बाद भी टोल टैक्स फास्टैग से कट रहा था, वो उन्होंने हमारी मांग मानते हुए ये बोला है कि 2-2 लोग दोनों साइड खड़े होंगे और बोर्ड लगा दिया जाएगा खातेगांव कन्नौद विधानसभा के लिए कि ये फ्री लाइन है, वो आज से या कल सवेरे से चालू हो जाएगी। तीसरी हमारी मांग थी कि जो भी कर्मचारी यहाँ हैं उनके फोटो चस्पा किया जाए, नाम, कहाँ का रहने वाला है, नंबर, मोबाइल नंबर, ये हमारी मांग थी और वो आज हमारी पूरी हुई। सभी साथियों ने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उसमें हमने प्रकरण दर्ज करा है प्रतिबद्ध कार्रवाई का 125-136 बीएनएस के तहत। उसमें इस तरह से पेश करेंगे एसडीएम साहब के यहाँ, वहाँ से बॉन्डर करवा देंगे। इसमें एफआईआर तो नहीं हुई अभी? नहीं, इसमें कार्रवाई होती है शांति बनाए रखने के लिए। बॉन्डर होता है आदमी, बॉन्डर के बाद में फिर कभी वो झगड़ा कुछ करता है, तो अपराध करता है, तो फिर उसमें सजा है, उसमें जुर्माने का प्रावधान है। दीपेश गर्ग के आवेदन में ये उल्लेख है कि सुनील नामक जो व्यक्ति यहाँ पर मैनेजर है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या इस बारे में कुछ कार्रवाई की गई है? चेक कर रहे हैं, फुटेज भी चेक कर रहे हैं और उसके बाद जो तथ्य में आएगा तो कार्रवाई कर देंगे। सनावद नगर पालिका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कर्मचारियों को 3 वर्षों से समय पर वेतन देना मुश्किल हो गया है। आज दोपहर नगर पालिका कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दीपक लोंगरे कार्यालय के कॉरिडोर में जोर जोर से चिल्लाते हुए वेतन के लिए गुहार लगाते नजर आया। दीपक का कहना था कि बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, ऐसे में उन्हें जहर देना ही मुनासिब है। दीपक लोंगरे ने कहा कि 4 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, बच्चों की फीस भरना है, किराना दुकान वालों ने राशन देना बंद कर दिया है, बच्चे 2 रोज से भूखे बैठे हैं, क्या बच्चों को जहर दे दूं? सीएमओ सप्ताह में 1 दिन अपने कक्ष में बैठते हैं, पार्षद और अध्यक्ष प्रतिनिधि निर्माण कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, परंतु कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं। हम क्या अपने बच्चों को जहर दे दे? आज मुझे वेतन नहीं मिला है तो मैं अपने बच्चों को
नगर पालिका में लाकर जहर दे दूंगा। इस सफाई कर्मी की गुहार सुनने वाला नगर पालिका में कोई नहीं था। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा कार्यालय में हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। 3 बजे के बाद नपा के कर्मचारी भी अपने कक्ष में नहीं रहते। ऐसे में वेतन न मिलने से कर्मचारियों का आक्रोश किसी दिन बड़ी घटना को अंजाम दे देगा। 4 महीने का वेतन नहीं मिला, उसके बाद 5 साल का ईपीएफ रुका हुआ। मैं सीएमओ साहब से निवेदन कर चुका हूँ। सीएमओ साहब ने मुझे 4 दिन का वक्त दिया था कि 4 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। आज 5वें रोज फिर मुझे आना पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दीपक लोहार है, पिता मोहन लोहार है। अपने परमानेंट हो के डेली वेजेस वाले? डेली वेजेस पे हूँ सर। बच्चे पालने के लिए दिक्कत आ रही है। आज उनकी 4 महीने से फीस नहीं भरा पाई है। मैडम ने फीस के लिए मैसेज डाल दिया कि बच्चों की फीस नहीं तो परीक्षा में नहीं बिठाएंगे। क्या करें हम? हमारे बच्चों को जेल दे दें या खुद जेल खा लें? नगर पालिका के चक्कर काट काट के परेशान। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।